के बाद इजाज़त चाहूँगा कि जिस तरह महकमा वर्क्स की एक ज़िम्मेदारी है पूरे सूबे के अंदर, वो ज़िम्मेदारी सबको मालूम है। इस इलाके की डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इस महकमे के साथ वाबस्ता है और ये इलाका जब भी डेवलपमेंट हुआ, जब भी इस इलाके में डेवलपमेंट हुई, उसके पीछे महकमा वर्क्स के मुलाजमीन का खून पसीना शामिल है। और जिस वक्त ये इलाका डेवलपमेंट के सफ़र को आगे नहीं बढ़ा सका, उसमें भी फिर कोताहियाँ हमारी सबकी शामिल हैं। हम समझते हैं कि ये इलाका तरक्की करेगा तो ये सबका इसमें भला है। गिलगित बल्तिस्तान अगर डेवलपमेंट की दौड़ में आगे बढ़ेगा तो इसमें पूरे इलाके का, इस पूरे खित्ते का फ़ायदा है। वैसे भी गुज़िश्ता 4 सालों के अंदर आपने देखा वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की विजन के मुताबिक एक डेवलपमेंट रोड मैप दिया गया इस खित्ते में, और पहली दफ़ा अरबों की मेगा मनसूबे यहाँ पे आए और फर्स्ट टाइम फेडरल पीएसडीपी के अंदर 1 खरब से ज़्यादा की लागत से मंसूबे मंजूर हुए। और गिलगित बल्तिस्तान में यहाँ के लोगों का एक ख्वाब था कि यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल बने, एक ख्वाब था यहाँ पे अमराज कल्ब बने, एक ख्वाब था यहाँ पे सिकरदू रोड बने, एक ख्वाब था यहाँ पे लोगों को अस्पताल बने, एक ख्वाब था यहाँ पे कराक्रम यूनिवर्सिटी के कैंपस तमाम अजला और डिवीज़न में फैल जाए। ये ख्वाबों की ताबीर इस तरह मुमकिन नहीं हुई है। इन ख्वाबों की ताबीर के पस मंज़र में जहाँ हुकूमतों की अपनी इस्लाहाती पॉलिसी है, उनकी गुड गवर्नेंस है, वहाँ पे महकमा वर्क्स और दीगर गिलगित बल्तिस्तान के महकमों में काम करने वाले यहाँ के लोगों का एक कंट्रीब्यूशन है जिसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। मेरे दोस्तों, यमन चूँकि इस पूरे खित्ते का गेट वे होने के नाते उस तरह डेवलप नहीं है जिस तरह दीगर अजला डेवलपमेंट के प्रोसेस से गुजर रहे हैं। गिलगित देखें, सिकरदू देखें, वो तरक्की की दौड़ में कुछ हमसे ज़्यादा आगे हैं। इसकी वजह शायद ये है कि हम में वो इज्तिमाई शऊर ने अब तक करवट नहीं लिया है जिसकी ज़रूरत है। हम इनफरादी सोचों में तकसीम हैं, हम ज़ाती मफादात में तकसीम हैं, हम सियासतदान से लेकर आम आदमी तक सबको अपना मफाद चाहिए, इस इलाके की तरक्की नहीं चाहिए। यही वजह है, यही वो सोच है जिसकी बुनियाद पर इलाका आगे तरक्की नहीं कर पा रहा है। जो इज्तिमाई प्रोजेक्ट आता है उसकी हसासियत किसी को मालूम नहीं होती। जो भी बड़ा मंसूबा यहाँ पे लगने जाता है उसकी अफादियत का किसी को नहीं मालूम होता है। जब तक कम्युनिटी इश्तराक नहीं होती है, जब तक सियासतदान, लीडरशिप, क़यादत हुकूमती इदारों को नहीं झंझोड़ती है, वहाँ तरक्की की अमल सुस्त रवि का शिकार होती है। तरक्की की अमल आगे नहीं बढ़ सकती है। ये दुनिया का एक माना हुआ कानून है। तो कम्युनिटी इश्तराक से माशरे बदलते हैं। हम मिसालें देते हैं उमदा और सिकरदू की, वहाँ के लोगों के अवामी शऊर तो देखें आप जाके कि वो झंझोड़ते हैं और जो इज्तिमाई प्रोजेक्ट सिख मंसूबों में चले जाते हैं वो मुर्दा बन जाते हैं। उनको खड़ा करने के लिए पीडब्ल्यूडी के लोगों के साथ आवाम साथ देती है, कम्युनिटी साथ देती है। अगर हम एक चीज़ को सियासी दबाव के ऊपर आके या किसी और प्रेशराइज करके उसको यरगमाल बनाएंगे तो एक चीज़ या एक एक्शन की बस की बात नहीं है यहाँ पर मंसूबे अपनी बुनियाद पर खड़े कर सके। हम समझते हैं कि जब तक लोगों का इश्तराक नहीं होगा, जब तक अवामी कंट्रीब्यूशन नहीं होगी, जब तक सियासतदान इज्तिमाई मफादात के लिए आगे नहीं निकलेंगे तो ये तरक्की आगे नहीं बढ़ेगी, यहाँ पर रुकेगी। और तरक्की का फ़ायदा किसको होता है? हर घर को, हर बच्चे को, यहाँ के रहने वाले मकीनों को। मेरे दोस्तों, ये जो हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, हमें एहसास जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की ज़रूरत है और इज्तिमाई शऊर को परवान देने की ज़रूरत है। हम ज़ात पात से या किसी की ज़ाती तशहीर से आगे निकलें। हमें तारीफ़ों के पुल बांधने से आगे निकलने की ज़रूरत है। हमें तहसीन के अल्फाज पुकारने से आगे निकलने की ज़रूरत है। जिस सोसाइटी में अच्छाई भी किसी की बदनीति पे किया जाए, जिस सोसाइटी में अच्छे काम भी किसी को नीचे दिखाने के लिए किए जाए और जिस माशरे में बेहतर काम के लिए लोग बाहर भी किसी की ज़ात को नीचे दिखाना करने निकले तो वो सोसाइटी आगे नहीं बढ़ सकती है। सोसाइटी के लिए आप अच्छे काम के लिए निकलेंगे तो इज्तिमाई शऊर के साथ निकलें। और ये तो एक हकीकत है कि हमारा माशरा इर्तिकाए सफ़र के अवलीन मरहले से गुजर रहा है। ये एवोल्यूशन है। तरक्की की दौड़ में हम शामिल ज़रूर हो जाएंगे। तो जिस तरह मुलाजमीन ने आज हल्फ उठाया है आपकी यूनियन ने, ये कोई नई बात नहीं है। यूनियंस बर्रे सगीर के अंदर बनी थी जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का वजूद नहीं था। उस वक्त भी यूनियन बनी थी। यूनियन बनने का मकसद ये होता है कि वो अपने स्टाफ के, अपने मुलाजमीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें और वो हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ अपनी ज़ात के मफाद से बाहर निकल कर करें। जो ओहदेदार यहाँ पर हल्फ उठाए हैं वो कल आगे बढ़े तो जेन्युइन
اپنے ملازمین کے ایشوز پہ آگے بڑھیں, اور جنرل ایشوز پہ آپ بڑھیں گے تو پھر یہ آپ اپنے ذات کے ساتھ انصاف کرتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرتے ہیں. اور یہی توقع رکھوں گا کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتے ہوئے اس شہر کی تعمیر میں سب ڈیوٹیوں پہ نکلیں گے, گھر میں نہیں بیٹھیں گے, اور سب واٹر سپلائی پہ جا کے کام کریں گے, لوگوں کو صاف پانی مہیا کریں گے, اور ان کی زندگی کو بدلنے کے لیے اپنے رزق کو رزق حلال بنائیں گے. یہ میری آپ کے ساتھ امید ہے. ایک بار پھر آپ کی یونین کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, آپ کے عہدیداروں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, چیف صاحب کا, ایس سی کے ایکسل کا, آپ سب کا بہت شکریہ. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں, اور آپ نے جو مطالبات رکھے ہیں انشاءاللہ میں ان سب کو چیف منسٹر کے سامنے رکھوں گا اور اس کو پیش کروں گا, تحریری صورت میں آپ کی آواز میں آج شام تک اس تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ.